नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर क्लास का ये चौथा टॉपिक है। ये क्लास 4 का वीडियो है। ये पहले मैंने क्लास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो बनाया हुआ है। ये चौथा वीडियो है क्लास में, जिसमें सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग को हम लोग कैसे रिपेयरिंग करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बताने वाला हूँ कि FRP के बारे में। FRP, यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन का जब हम लोग हार्ड रीसेट कर देते हैं तो हार्ड रीसेट करने के बाद उसको वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबा के जब मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट कर देते हैं तो फॉर्मेट करने के बाद उसमें FRP लॉक लग जाता है। जब उसमें FRP लॉक लग जाता है तो हम लोग उसको बाईपास करते हैं, उसको ऑफ करते हैं या FRP को हटा देते हैं, रिमूव करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि FRP के ऊपर मैं आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आज मैं सॉफ्टवेयर क्लास का चौथा टॉपिक का वीडियो लेकर गया हूँ। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने कमेंट किया कि सर चौथे टॉपिक का वीडियो दीजिए और मुझे प्रॉपर अच्छे से समझना है। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बेसिक से बहुत सारी चीज़ों को जानकारी है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। किस तरीके से हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर संबंधित जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे ठीक किया जाता है, वो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो दिया है। ये पार्ट 4 का वीडियो है। FRP का पूरा नाम होता है फाइल रीसेट प्रोटेक्शन। FRP का पूरा नाम क्या होता है? फाइल रीसेट प्रोटेक्शन। जैसे हमारा जो FRP लॉक होता है ये हमारे जीमेल अकाउंट का लॉक होता है। जैसे हम लोग जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जो प्ले स्टोर में जो अपनी आईडी को लॉगिन करके रखते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यूज़ करते हैं, जब हम फ़ोन को रीसेट करते हैं तो गूगल एज ए सिक्योरिटी के तौर पर उसी को आईडी के रूप में लॉक के रूप में लगा देता है। इस चीज़ को हम लोग FRP लॉक बोलते हैं। ये हमारा गूगल सिक्योरिटी का लॉक है। तो रीसेट करने के बाद जो लॉक लग जाता है उसी लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? FRP लॉक बोलते हैं। FRP का पूरा नाम होता है फाइल रीसेट प्रोटेक्शन। जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में FRP लॉक लग जाता है। अगर हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग, लोगो, रीस्टार्ट इस तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम जब लोग रीसेट कर देते हैं या फ़ोन में पासवर्ड को अनलॉक कर देते हैं तो रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के बाद हमारे फ़ोन में FRP लॉक लग जाता है। तो हम बात करेंगे FRP लॉक को हटाने के 3 तरीके होते हैं। कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में यदि आप FRP लॉक को हटाना चाहते हैं तो 3 तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहला तरीका होता है FRP को बंद करना। सबसे पहला तरीका होता है FRP को बंद करना कि FRP को बंद कर देंगे तो जिसके कारण से हमारे मोबाइल फ़ोन में FRP नहीं लगेगा, पहली सिचुएशन। दूसरी कंडीशन आती है FRP को बाईपास करना। तो पहली कंडीशन आती है FRP को बंद करना, दूसरी कंडीशन आती है FRP को बाईपास करना, तीसरी कंडीशन आती है FRP को रिमूव करना। तो हमारे मोबाइल फ़ोन में यदि मोबाइल फ़ोन में FRP लॉक लग जाता है तो FRP लॉक हटाने के लिए 3 तरह की सिचुएशन आती हैं। एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि जैसे FRP लॉक लग जाता है FRP को बंद करना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है FRP को बाईपास करना, सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन आती है FRP को रिमूव करना। FRP लॉक लग जाता है तो उस FRP लॉक को रिमूव कैसे किया जाएगा, उस रिमूव करने के लिए हम लोग FRP लॉक कैसे तरीके। तो 3 स्टेप बने, FRP को बंद करना, FRP को बाईपास करना, FRP को रिमूव करना। तो चलिए दोस्तों मैं आपको तीनों कंडीशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि FRP को कैसे बंद किया जाएगा, इसकी कब आवश्यकता है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, FRP को कब बाईपास किया जाएगा, कब बाईपास करने की ज़रूरत होती है और कब FRP को रिमूव किया जाता है। तीनों फीचर्स का कैसे यूज़ किया जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ FRP के टॉपिक के ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो दे रहा हूँ कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन में यदि FRP की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप ठीक करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, वॉच करें अच्छे से और जो चीज़ें मैं आपको नोट करता हूँ इनको अच्छे से नोट भी करते रहें कॉपी में, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर का 10 क्लास तक अगर आप वीडियो देख लेंगे तो मैं चैलेंज के साथ में कहता हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर की चीज़ों को सीख चुके होंगे जिससे आपको सीखने में सहूलियत और आसानी भी रहेगी। अब सबसे पहली बात करते हैं, पहला पोजीशन में बात करते हैं FRP को
बंद करना। FRP लॉक लग जाता है, उस FRP लॉक को बंद कैसे करेंगे? सबसे पहली बात क्या, FRP लॉक का हम उसी लॉक का मोबाइल फ़ोन में FRP को बंद कर सकते हैं जिस मोबाइल फ़ोन में हमको पासवर्ड पता हो, जिस मोबाइल फ़ोन में हमको पैटर्न पता हो। अब कहते हमको पैटर्न पता होगा तो हमारे पास लोग क्यों आएंगे? जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग हो जाता है, स्लो काम करता है, कभी चलता कभी नहीं चलता, ऐसी प्रॉब्लम आती है। या कई ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं जिसमें पासवर्ड ऑलरेडी जनरेट कर देता है कि जैसे आप फ़ोन को हार्ड रीसेट करते समय जाओ तो हार्ड रीसेट करते समय ऑलरेडी पासवर्ड जनरेट कर देता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, या मोबाइल फ़ोन को आप रीसेट कर देते हैं तो रीसेट करने के बाद अगर ऐसी सिचुएशन आती है, या मोबाइल फ़ोन को कोई व्हाट्सअप नहीं काम कर रहा है, गैलरी नहीं काम कर रही है, सेटिंग नहीं खुल रहा है, या कई बार ऐसा होता है मोबाइल फ़ोन में जो कॉलिंग वाला फीचर होता है, कॉलिंग वाला फीचर ही गायब हो जाता है। यदि कॉलिंग वाला फीचर गायब हो जाएगा, कॉल लॉग डिलीट हो जाएगी। अगर इस तरीके से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन पर हम लोग क्या कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन को FRP को बंद कर देते हैं। तो FRP बंद कर देंगे तो हम जब फ़ोन को रीसेट करेंगे तो रीसेट करते समय हमारे मोबाइल फ़ोन में FRP लॉक नहीं मांगेगा। जब FRP लॉक मांगेगा ही नहीं तो लॉक लगेगा नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से बंद कर रखा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि FRP को बंद कैसे करेंगे। FRP को बंद करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहला तरीका होता है FRP को बंद कैसे करेंगे। FRP को बंद करने का मतलब होता है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए मोटी बुद्धि से सोचेंगे, FRP को बंद करने का मतलब है FRP को अंदर से जो हमारी Gmail ID लगी है उस ID को रिमूव करना। उस ID को रिमूव करने को ही हम लोग बोलते हैं FRP को हटा देना। अगर हम लोग ID हटा ही देंगे तो लॉक मांगेगा ही नहीं। तो कॉमन सी बात आती है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग मोबाइल फ़ोन में सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। मोबाइल फ़ोन की सेटिंग करने के बाद फिर आप अकाउंट एंड श्रिंक में जाएंगे। सेटिंग में जाएंगे, अकाउंट एंड श्रिंक में जाएंगे। जैसे आप अकाउंट एंड श्रिंक में जाएंगे तो अकाउंट एंड श्रिंक के बाद फिर वहाँ पर आप गूगल आपका ऑप्शन मिलेगा। गूगल के अंदर Gmail ID रिमूव करेंगे। जो गूगल के अंदर जो हमारी Gmail ID लगी होती है उसे रिमूव करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में एक Gmail ID है तो एक को सिंगल को रिमूव कर देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3-3 4-4 ID ऐड करे रहते हैं। जब 3-3 4-4 ID ऐड करे रहेंगे तो क्या करेंगे, उन तीनों चारों ID को रिमूव करना पड़ेगा। अगर तीनों चारों को अगर ID को रिमूव नहीं करोगे भैया तो एक अगर तुम रिमूव कर दोगे तो 3 तो फिर भी घुसी हुई है। अगर वो 3 लगी हुई हैं तो वो क्या, वो जैसे हटेंगी तो उनकी प्रायोरिटी मिल जाएगी। आप रीसेट करेंगे तो फिर भी FRP लॉक लग जाएगा। तो बहुत लोग सोचेंगे यार हमने ID को तो रिमूव कर दिया लेकिन FRP फिर भी लग गया। साला कैसे लग गया, वो जो 3 ID हैं वो फिर प्रायोरिटी में आ जाएंगी। तो आप एक एक करके जितनी तीनों ID हैं, तीनों ID को स्टेप बाय स्टेप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। जैसे तीनों ID को स्टेप बाय स्टेप रिमूव कर देंगे तो रिमूव करने से फिर आपके मोबाइल फ़ोन में रीसेट करेंगे तो रीसेट करने के बाद FRP नहीं लगेगा। कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे आते हैं जिसमें रीसेट कर दो, रीसेट करने के बाद भी FRP लग जाता है। मोबाइल फ़ोन को जब आप रीसेट कर देते हैं तो रीसेट करने के बाद भी FRP लग जाता है। अगर रीसेट करने के बाद भी FRP लग जाता है तो उस कंडीशन पे हम लोग एक और काम करते हैं कि फिर हम लोग सेटिंग में जाते हैं। एक और तरीका सुन लो कि सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले किस में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर। डेवलपर के अंदर ऑप्शन मिलेगा OEM। अगर OEM को आप कर देंगे ऑन तो FRP हो जाएगी बंद। अगर OEM रहेगा ऑफ तो FRP रहेगी चालू। क्या होगा भैया, अगर OEM को इनेबल कर देंगे या ऑन कर देंगे या चालू कर देंगे तो FRP तुम्हारी बंद हो जाएगी। अगर OEM को ऑफ रहने देंगे या ऑफ होगी तो FRP तुम्हारी क्या है, चालू है। तो मोबाइल फ़ोन को जब आप रीसेट करने जा रहे हैं तो OEM को जा करके ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद फ़ोन को रीसेट मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी FRP लगेगा ही नहीं। अब बहुत ऐसे फ़ोन ऐसे आते हैं जिसमें तुमको डेवलपर का ऑप्शन भी नहीं मिलता, ये डेवलपर वाला ऑप्शन नहीं आता। जब डेवलपर वाला ऑप्शन नहीं आता तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर आप सेटिंग में जाएंगे।
सेटिंग में जाने के बाद अबाउट में जाएंगे। अबाउट के अंदर वर्जन का ऑप्शन होगा। अब देखो वर्जन भी बहुत तरीके के आते हैं, बेसबैंड वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन, कर्नल वर्जन, इस तरीके से 3-4 तरीके के वर्जन दिए होते हैं, बिल्ड वर्जन, ऐसे बहुत सारे वर्जन दिए होते हैं। तो तुमको क्या करना है, एक एक करके जितने सारे वर्जन हैं सारे वर्जन को खोल खोल के देखना है। जैसे आप उसको बार बार खोल खोल के देखोगे, ओपन कर करके देखेंगे, तो उसमें से किसी भी एक वर्जन पर लिख करके आएगा 3 टाइम क्लिक डेवलपर ऑन। 3 बार क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑन हो जाएगा, 4 बार क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑन हो जाएगा, 5 बार क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो डेवलपर तुम्हारा चालू हो जाएगा। जब डेवलपर चालू हो जाएगा तो डेवलपर चालू होने के बाद फिर आप अंदर एडिशनल सेटिंग या कहीं फीचर में जाकर देखेंगे तो तुम्हारा डेवलपर का ऑप्शन आ जाएगा। जब डेवलपर का ऑप्शन मिल जाएगा तो तुमको OEM मिल जाएगा। जब OEM मिल जाएगा तो उसको ऑन कर देंगे। जब ऑन कर देंगे तो FRP क्या हो जाएगी, बंद। तो इस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन में FRP को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर FRP को बंद कैसे करते हैं, FRP को बंद करने का तरीका क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज बात किया हुआ है। तो आज दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन में FRP को बंद किया जाएगा, ये FRP बंद करने को तरीका क्या है। तो दोस्तों ये मैंने आपको सॉफ्टवेयर के टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो दे रहा हूँ। तो आज दोस्तों मैंने आपको FRP के टॉपिक के ऊपर वीडियो दिया है। FRP में मैंने पहला टॉपिक बताया FRP को बंद कैसे करेंगे। अब कल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि FRP को बाईपास कैसे करेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो दूंगा ताकि आप इतना सीखें, इतना सीखने के बाद प्रैक्टिकल करें, अच्छे समझें और अपने कॉपी में नोट करें ताकि सारी चीज़ों को समझते रहें। तो दोस्तों ये मैं आपको सॉफ्टवेयर का वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ ताकि आप सब चीज़ों को समझ में आए कि मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर सीखना कितना आसान है, कितना आसान तरीके से सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग को सीखा जाता है और हम आपको कितना आसान तरीके से आपको सिखाते हैं। मुझे इस लाइन में ट्रेनिंग देते थे 17 साल से ऊपर हो गया और आज हर एक बच्चा आता है बहुत अच्छी तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को कंप्लीट सीख करके जाता है। अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कंप्लीट सीखना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कंप्लीट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। और आजकल के उभरते हुए समय पर देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग बहुत अच्छा फील्ड है। इस कोर्स को सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बहुत कम समय में और बहुत कम पूंजी में अपने बिजनेस को सीखा जा सकता है और सीखने के बाद अपना बिजनेस कर सकते हैं या कहीं जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम किसी भी तरीके का जॉब कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या मोबाइल फ़ोन का ट्रेनिंग का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारा 63917111 इस नंबर पर संपर्क करें और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कंप्लीट जानकारी के लिए आप एक बार कॉल करके समझ सकते हैं। और एक बार कॉल करने के साथ साथ आप जब भी फ्री होते हैं तो सर को वीडियो कॉल करें। वीडियो कॉल करने के माध्यम से आप इंस्टीट्यूट में देख भी सकते हैं कि हर एक बच्चा कैसे कैसे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीख रहा है, किस तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कर रहा है। यहाँ पर रहने की हॉस्टल सुविधा सारा दिया हुआ है। जो बाहर से बच्चे होते हैं, जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे होते हैं, दिल्ली, मुंबई, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल, गुवाहाटी, झारखंड, असम, कहीं का भी बच्चा रहने वाला है तो यहाँ पर आकर के कोर्स सीख सकता है। पंजाब, हरियाणा, इतना दूर दूर तक के, राजस्थान, इतना दूर के बच्चे, पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, यहाँ तक के बच्चे रह करके समझ लीजिए कोर्स सीख रहे हैं। कोर्स सीखने के बाद आज अपना सफल बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारा दोस्तों ये कोर्स जो है मात्र 45 दिन का कोर्स है। 45 दिन में सीखने के बाद अपना सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं और अपने बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। और जब तक नहीं सीखना तब तक फ्री में जानकारी लेते रहो, सब चीज़ों के बारे में सीखते रहो, एक एक करके नोट करते रहो ताकि आपका दिमाग मजबूत होगा। दूसरी बात क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि हम आपको इतना सारा जानकारी अगर हम आपको फ्री में दे रहे हैं तो वो भी आपके दिमाग के अंदर घुसे, कुछ समझ में आए। और नहीं समझ में आता तो इस नंबर पर फ़ोन करो, फिर हम तुमको समझाएंगे कैसे सीखा जाता है, कैसे जानकारी लिया जाता है या किस तरीके से ट्रेनिंग लिया जाता है। और इस कोर्स को आप पार्ट टाइम या फुल टाइम बेस पे कभी भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आज वीडियो मैंने आपको FRP के ऊपर दिया हुआ है, तो समझें। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए, देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।